stop to take the bus, and her husband has also been injured. All right, one lady dead, 6 injured. Sir, could you tell us about the areas where, but would you say there is a clear pattern that this clearly No, behind nothing. this? Any conclusion will be premature, and only the investigation will be able to throw light on why it is probably intended to hurt people, and there is no intention to damage the property. So just now, just about an hour back. Sir, we know that Hosur Road is the road that leads to Electronic City. Seven Acts, an untold story which had a positivity to offer this world, which is a good change. So let's begin. Name Mahek Shergill, the person who gave birth to this story. Udit's grandfather sent Mahek to meet Udit as something was wrong with him. Name Udit Bansal, the one and only son of Mr. Kailash Bansal, the chairman of Bansal Association. Udit was the only friend close to Mahek Shergill. बच्चों, आज मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है ये, जब सबसे बड़ी दिव्य शक्ति थी हमारी प्रकृति, पर मुझसे गलती हो गई थी। हाँ राजू, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने उससे भी बड़ी शक्ति का निर्माण कर दिया था। सोच रही हो, उसको नाम दिया था भगवान। हाँ, भगवान। मैंने उसे श्रद्धा का पात्र बनाया था, पर इंसान का इंसान। उसने मेरी शक्ति को बांटना शुरू कर दिया। धर्म के नाम पे अलग अलग बना दिए भगवान। उसके घर बनाने लगे, और कोई लोग तो उसका धंधा शुरू कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। मैंने दुनिया को श्राप दे दिया। हाँ, मैंने श्राप दे दिया कि दुनिया साली की साली नहीं रहेगी। चाहे कितने भी अच्छे लोग होते हैं, कितनी भी अच्छाई फैलाने की कोशिश करेंगे, जब तक प्रकृति को वापस शक्ति में नहीं लाएंगे, राज में नहीं लाएंगे, ये दुनिया जालिम भी रहेगी। हाँ राजू, कोई नहीं बदल सकता ये दुनिया को। ऐसे ही रहेगी ये दुनिया।
From past 1 year, he was staying there in the jungle. He became mad and started acting insanely. He thought he was staying in his house only, but there was no real house except the wooden ओ यारा की हो गया तेनू यारा 10 साल की दोस्ती है अब बोल भी दे फ्रीडम 6 टैग फ्रीडम है, वो तो मैं हासिल कर लूँगा इस घर से आज़ाद होकर, पर 7th एक्ट को रील से रियल में करके दिखाना पड़ेगा। मैनू लगता है ये बीच पर ही भाग गया होगा What he was seeing at that point was something beyond what we can see, a sacrifice for a cause. अपनी यारी पे तो ये जिंदगी भी कुर्बान मेरे दोस्त। ये कहानी 7th एक्ट की होगी। और ये 7 एक्ट हर किसी के दिल में जलेगा। इसका पहला एक्ट होगा प्यार, और प्यार दिखाना है तो इसे मैं अपने सपने में दिखाऊंगा। चलो लेके जाता हूँ मैं तुम्हें अपने सपनों में।
मेरा प्यार था ऑक्सीजन से। दुनिया को भले अजीब लगे, पर हम उसके बिना रह नहीं सकते। प्यार में इतने पागल थे कि कोशिश करते उसे बॉटल में बंद करके अपने पास ही कैद रखे। अगर मेरी सब पागलों वाली कहानी को कोई सुनने वाला था तो वो ही था। वो एक एक सांस का एहसास धड़कन को और भी तेज कर देता था। Good morning, students. Welcome to the moral science class. So today I'm gonna tell you the story about the two wolves. So listen to it very carefully. I'll start now. So once there was a grandfather and a son. So the grandfather told his son, "Son, there are two wolves inside all human beings. The first is evil. It is anger, jealousy, lies, ego. The second one is my son, the good, which is kindness, joy, peace." So, then the son asked his grandfather, "Grandfather, which among these two wins?" Hence, the grandfather quietly replied, "The one you feel." How was the story? He was so mad that he imagined people, he imagined story, and he imagined ये being कहानी चलती normal. थी जब इंसान को ताकत दिया था भगवान ने, ऐसी हर एक इंसान को एक एक ताकत दी थी। पर फिर समय बीतते बीतते ये इंसान लोग ने उनको ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, तो भगवान ने सोचा कि उस ताकत उस चीज को कहीं पे छुपा दे। हाँ, और तभी का ये सीन है। तो वैसे ही करना है तुम सबको। प्रियंक तेरा ये भगवान, हाँ, इससे तेरे को बैठना है हर टाइम ऐसे, हाँ, और यहाँ पे तेरा चक्र घूमेगा और ऐसा रहेगा तेरा। अभी मैं सीन करता हूँ सभी का, तुम लोग को भी ऐसे करो। हाँ, भगवान ने फिर कभी डिसाइड क्या किया है, तो भगवान बैठेगा मुझे सलाहकार दो। हाँ, कभी पहला भगवान बोलता है, हमें शक्ति को कहीं छुपा देना पड़ेगा। आप सलाहकार मुझे बताओ इस शक्ति को कहाँ छुपा है? सलाहकार भगवान, क्यों ना हम इस शक्ति को कहीं नीचे जमीन में डाल दे। पर इंसान, कोई भी इंसान ढूंढ लेगा उसे, जमीन में उसके ढूंढ लेगा उसे, वही नहीं बात। भगवान, क्यों ना हम उसे समंदर में डुबा देते हुए समुद्र के नीचे रख दे। नहीं, वहीं से भी कोई ढूंढ लेगा, कोई समुद्र में जाके उसे बाहर निकाल लेगा। नहीं, वहां पे भी नहीं रख सकते। भगवान, क्यों ना हम उसे पहाड़, सबसे ऊंचे पहाड़ पे रखे हैं। नहीं, वहां पे भी हम हमें ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां इंसान कभी देखता ही नहीं, कभी चाहता ही नहीं। वो हम ऐसा करते हैं, हम इस शक्ति को इंसान के दिल में रख देते हैं, इंसान के दिल में रख देते हैं, क्योंकि इंसान कभी वहां झांकता नहीं, कभी उस ताकत को वहां से ढूंढ नहीं पाएगी आसानी से। जिसने ढूंढ लिया वो कमाल कर देगी।
The last act, which is the core of the story. Family. After his disappearance and the 7 acts, Mahek decided to meet his grandfather and find out what happened in his past. अब तो मैंने दद्दू से मिलना ही पड़ेगा। दद्दू, उदित नु की हो गया? बेटा, मैंने उदित को अपने माता पिता को मारते देख लिया था। After he heard the story of Udit killing his parents, everything got sorted out. The story and the 7 acts. The only confusion was how he got to know. मैनू लग रहा था इस कहानी का हीरो तो मैं ही हूँ, पर हीरो तो कोई और निकला। महक, मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तूने ही अपने माँ बाप को मारा है और तेरे सारे गैर कानूनी धंधे और वो तेरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब पता था मेरे भाई। ये 7 एक्ट तेरे लिए ही था। बस यारा, तू बदल जाना, अपने आप को बदल देना। खुदा की मर्जी होगी तो फिर कभी कहीं मिलेंगे। अलविदा मेरे यारा। Now people will think, why did Udit sacrifice his life? If Mahek was the culprit and Mahek was the one who killed his parents and not Udit. But what happened next? Within 2 years, Mahek saw the 7th act happening around in this world and he realized what he was trying to say. Yeah, at that point he found it useless and even boring. But then the 2 videos were out. Hi world, it's me, Mahek Shergill, and I am a terrorist. Today, through this video, I want to confront that the person behind the 2008 Bangalore serial blast and 2013 Bangalore blast was me. And I am also responsible for my parents' death and my friend Udit's death. So, this was what had happened to me in the past. Once, my friend Udit had told me, no sin is unforgivable except the sin of unrepentance. So today, I'm gonna do
repentance for my sin. Hereby, I will surrender myself to the police. And not only that, whatever money I have earned through my crime, I will donate it for a cause. That is, it will help to make schools so that the children, the future of our nation, will get the proper education. But I have something to say. This video was made for a purpose, and the purpose was Udit and his 7 acts. Before I saw the video of the 7 acts, nothing change happened to me. But slowly I started observing these 7 acts around the world, and then I understood what he wanted to say. I was enlightened. So this was my 7 acts and what I learned from his acts. First, the house in which he was staying in was an illusion, similar to what we have in our life. We all are trapped in a house of illusion in which we are not free to achieve what we dream and not free to achieve what we love. We all need to break through it. Second, you know what makes a family? Keeping other people's priority before ours. And remember one thing, the whole world is a big family and we need to make it a better place to live in. Third, there is no better deity or God than human beings and nature. We should worship them. Fourth, regarding the Udit's wolf story, before I was feeding the bad wolf, but now there is a change in me. The new good wolf is emerging and being fed. Fifth, nothing is more important than the purpose of our life. So try to find it out and work on it. Sixth, the power to bring the changes in the world is not only education but proper education. And at last, the 7th act. If we have no peace in our life, that means we have forgotten that we belong to each other. So, watch your 7 act. According to the facts and the proof Inspector gave me, Udit is the culprit. So, Udit framed a person into his crime, named him Mahek Shergill. So we don't have any past information about Mahek Shergill. And maybe after Udit's purpose of Mahek Shergill got over, he killed him. कहानी में नया कुछ नहीं था। हर कोई पैसे वाला जिसने कुछ गलत कर दिया होता है, पैसे के दम पे बच ही निकलता है। बस नया कुछ था इस कहानी में, तो वो है उदित का 7 एक्ट। आजकल के लोगों की ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो कैसे ये कहानी सिंपल होगी? आओ इस कहानी की असली सच्चाई सुने। So, before ending this story, let me disclose the truth of the 7 act
स्टोरी। ये कहानी उदित ने यूएसए के जूलियट स्कूल में लिखी थी। एक्टिंग के साथ साथ उदित को लिखने का भी शौक था। 7 एक्ट द बिगेस्ट लाई, ये कहानी उसने तभी लिखी थी, पर उसकी ये कहानी रिजेक्ट कर दी थी और कहा था everyone has a story, but what matters is whether the story being told is true or not. अपने एक्टिंग के जुनून में डूबा हुआ इस देशी जानवर ने बस एक रिजेक्शन, एक कोट सुनने पे 7 एक्ट्स को जिंदगी दे दी। कहानी को सच साबित करते 2 बॉम्ब ब्लास्ट, महक शेरगिल की मौत, उसके माता पिता की मौत, न्यूज बेच के करप्शन का बीज बोना, पूरी दुनिया को गुमराह करना, शायद इस दशक की सबसे बड़ी कहानी बना दी। अभिनय मेरे रूह की आवाज, अभिनय मेरी दहशत, अभिनय मेरी बुराई, अभिनय मेरा क्रोध, अभिनय मेरी पागलपंती और अभिनय ही मेरी मृत्यु।